आज आप देख लीजिए कि आज बिजली का बिल एक यूनिट कितने की हमें पड़ती है। और अगर हमारा ऑटो का कोई चलान होता है तो 5,000 से नीचे चलान नहीं होता। उसके अलावा इसकी फिटनेस है। अब हर एक ऑटो ड्राइवर को मैसेज आ रहा है कि इसकी फिटनेस ड्यू है, फिटनेस करवाओ। हर एक ऑटो ड्राइवर के पास इन्होंने बोला हुआ है कि लाइसेंस बनवाओ। हर एक ऑटो की 1 साल की जो ऑटो की इंश्योरेंस है वो 6 से 7,000 रुपया है। बिजली का कम से कम 100 रुपया पर डे ऑटो वाले को पड़ता है। बिल्कुल। उसके अलावा इसके छोटे छोटे इतने खर्चे हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अब बैटरी को ही लेके चलिए, अब ये बैटरी के ऊपर चलने वाली चीज़ है। अब वो बैटरी साल में उसको चेंज करवानी पड़ती है। 12,000 रुपये की एक बैटरी है जो बाकी रिक्शों की मैं बात करूं। और इसकी मात्र एवरेज 80 से 100 के बीच में है। अब उस 80 से 100 के बीच में अगर आप 10 रुपये पर ऑटो, यानी कि 4 लोगों का, 4 सवारियों का 2.5 रुपए प्रति व्यक्ति। हाँ 10 रुपये करोगे तो मुझे बताओ वो कमाएगा क्या, खाएगा क्या। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जितने भी ऑटो वाले हैं ये सब ऑटो जो है ये लोन के ऊपर है। ये सारे जितने भी ऑटो हैं ये सब ऑटो इंस्टॉलमेंट, अभी किसी का 2-2 साल केस पड़ा है, किसी का 3-3 साल पड़ा है। कोई नया ले रहा है तो इंस्टॉलमेंट में ले रहा है, कैश तो कोई ले नहीं रहा। क्योंकि ऑटो की कॉस्ट पड़ती है इनको 2.5 से 3 लाख रुपए के बीच जो ई रिक्शा है। तो अब मेरे कहने का ये मतलब, मैं आज क्योंकि कल से ही जब से ये ऑर्डर निकला है, एक तो हमारे देश के परिवहन मंत्री लगातार ये कहते हैं कि ई व्हीकल का जमाना आ रहा है और पेट्रोल की बचत हो, डीजल की बचत हो, इसके लिए आपको ई व्हीकल लेने चाहिए। वही कहते हैं कि ये भविष्य है और आपको इस पर ही निर्भर रहना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में हाल ही में इस तरह से बयानबाजी हुई ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की तरफ से, जिसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में हो हल्ला हुआ और पूरे जम्मू कश्मीर में ये कहा गया कि ई रिक्शा के जो ड्राइवर्स है अब उनका जो फेयर है, उनका किराया है, वो निर्धारित कर दिया गया है। जहां ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने 10 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर की बात की, तो वहीं कश्मीर से जो अधिकारी थे ट्रैफिक के, उन्होंने कुछ और बात की। मेरे साथ तजिंदर जी हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जी से मुलाकात कर आए हैं। क्या मांगे क्या रखी और किस तरह से परेशानी जो है इस 10 रुपए के बाद हुई? देखिए, ये सबसे पहले पिछले साल ये ऑर्डर जो इनसे पहले ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे उन्होंने इस ऑर्डर को पास किया था। और तब भी हमने इस ऑर्डर के ऊपर ऑब्जेक्शन की थी कि ये जो है 10 रुपये पर ऑटो, 10 रुपये पर ऑटो से ये गरीब आदमी मर जाएगा। क्योंकि आप इसको ये मत सोचिए कि ये इलेक्ट्रिकल ऑटो है। आज आप देख लीजिए कि आज बिजली का बिल एक यूनिट कितने की हमें पड़ती है। और अगर हमारा ऑटो का कोई चलान होता है तो 5,000 से नीचे चलान नहीं होता। उसके अलावा इसकी फिटनेस है। अब हर एक ऑटो ड्राइवर को मैसेज आ रहा है कि इसकी फिटनेस ड्यू है, फिटनेस करवाओ। हर एक ऑटो ड्राइवर के पास इन्होंने बोला हुआ है कि लाइसेंस बनवाओ। हर एक ऑटो की 1 साल की जो ऑटो की इंश्योरेंस है वो 6 से 7,000 रुपया है। बिजली का कम से कम 100 रुपया पर डे ऑटो वाले को पड़ता है। बिल्कुल। उसके अलावा इसके छोटे छोटे इतने खर्चे हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अब बैटरी को ही लेके चलिए, अब ये बैटरी के ऊपर चलने वाली चीज़ है। अब वो बैटरी साल में उसको चेंज करवानी पड़ती है। 12,000 रुपये की एक बैटरी है जो बाकी रिक्शों की मैं बात करूं। और इसकी मात्र एवरेज 80 से 100 के बीच में है। अब उस 80 से 100 के बीच में अगर आप 10 रुपये पर ऑटो, यानी कि 4 लोगों का, 4 सवारियों का 2.5 रुपए प्रति व्यक्ति। हाँ 10 रुपये करोगे तो मुझे बताओ वो कमाएगा क्या, खाएगा क्या। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जितने भी ऑटो वाले हैं ये सब ऑटो जो है ये लोन के ऊपर है। ये सारे जितने भी ऑटो हैं ये सब ऑटो इंस्टॉलमेंट, अभी किसी का 2-2 साल केस पड़ा है, किसी का 3-3 साल पड़ा है। कोई नया ले रहा है तो इंस्टॉलमेंट में ले रहा है, कैश तो कोई ले नहीं रहा। क्योंकि ऑटो की कॉस्ट पड़ती है इनको 2.5 से 3 लाख रुपए के बीच जो ई रिक्शा है। तो अब मेरे कहने का ये मतलब, मैं आज क्योंकि कल से ही जब से ये ऑर्डर निकला है, एक तो पहले ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने अपनी ही बाइट में ये चीज़ बोल दी कि 10 रुपये पर किलोमीटर पर पैसेंजर। और तुरंत उसी के बाद डीएसपी ट्रैफिक कश्मीर का एक इंटरव्यू आता है जिसमें उन्होंने इसको बताया है कि 10 रुपये पर ऑटो है। और उस जब जब मुझे कश्मीर से जो मतलब हमारे मेंबर्स हैं उन्होंने मुझे फ़ोन करके ये बात बोली, मैंने कहा नहीं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने तो ऐसा बोला है। और उसके बाद मेरी बात होती है आरटीओ साहब जम्मू से, आरटीओ जम्मू साहब हमारे पंकज बरगोत्रा जी हैं, उन्होंने बोला नहीं 10 रुपये पर ऑटो है। फिर अब कल से लेके आज तक, क्योंकि कश्मीर वालों ने भी बहुत ज़्यादा
उनके अंदर भी एक था कि गुस्सा भाई है। गुस्सा था और वो स्ट्राइक पे जा रहे थे। मैंने उनको बोला कि आज का दिन हम वेट कर लेते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से हम मिलेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी मेरे ख्याल से कश्मीर में थे, वो आज आए। मैंने उनसे टाइम मांगा, मैं अभी उनसे मिल के आया हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपको ये नहीं, अगर आपको सूट कर रहा हाँ है। सूट कर रहा, तो आप हमें एक लिखित में दे दीजिए, हम आगे बात करेंगे और इसके ऊपर बात कर जो अगर आप 10 रुपये बोलते हो, अगर हमें लगेगा कि मैंने तो उनको यही बोला कि हमें 10 रुपये पर पैसेंजर पर किलोमीटर दे दीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। इससे पहले कितना चार्ज किया जा रहा है यहाँ पे? देखिए, चार्ज इससे पहले जब डीसी मैडम थी, जब हमारा कोई जोन का लेके या कोई स्टैंड्स को लेके कुछ जब उनके रूट्स साथ आपके हाँ आइडेंटिफाई हुए। मीटिंग हुई थी, तब मैडम का यही कहना था कि इसका जो फेयर है वो फिक्स नहीं है। बट उसके बावजूद भी चलो ठीक है, अगर माना, हमने हर एक इनकी बात मानी, रूट्स को लेके भी मानी, जोन्स को लेके भी मानी, स्टैंड्स को लेके भी मानी। पर अगर आप इतनी ज्यादती करेंगे ये कि 2.5 रुपये पर पैसेंजर, आज मेरे ख्याल से 2.5 रुपये की तो टॉफ़ी भी नहीं आती है। अगर लेने के लिए चले जाओ तो 2.5 रुपये की टॉफ़ी भी नहीं आती है। और मुझे ये बता दीजिए, अगर दिन में उसने अगर 100 किलोमीटर चलना है, उसकी कैपेसिटी 100 किलोमीटर की है, तो कितने पैसे कमा लेगा? अगर मुझे ये, पर हमारा ये जो ई रिक्शे हैं, ये 80, 75, 80, मतलब इससे ऊपर इनकी लेकिन एवरेज नहीं है। ज्यादातर हम ई रिक्शा चालकों से जब बात करते हैं वो कहते हैं कि हम किसी को पैसा देते हैं कमाकर, हम ऑनर नहीं है ई रिक्शा में। तो वो आपको लगता है वो जो गैप जो है बढ़ पाएगा, क्योंकि जिस तरह से लोग अपना ई रिक्शा ड्राइवर चला रहा है वो उतना कमा नहीं पाएगा और अपने मालिक को कैसे देगा? बिल्कुल, देखिए आज की डेट में ई रिक्शा जो चला रहे हैं, वो मालिक खुद नहीं चला रहे हैं, वो ड्राइवर चला रहे हैं, और मालिक को मेरे ख्याल से 300 से 400 के बीच में वो पर रेंट डे। देते हैं। जी। अगर वो 300 से 400 बीच में मालिक को रेंट देगा, उसके बाद इतने खर्चे भी होंगे, चलना तो रोड पे ही है, टायर भी पंचर होगा। अब अगर आप हम बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, इसमें कोई खर्चा नहीं है, मैं बोलता हूँ सबसे ज़्यादा खर्चा इसके है। अगर, क्योंकि ये चढ़ाई इलेक्ट्रिक में भी नहीं चढ़ चढ़ाई में भी सकता नहीं है। चढ़ सकता है, और बिल्कुल। बैटरी में भी तो पानी पड़ेगा तो चलेगी ना, पानी तो फ्री आएगा नहीं। और उसके अलावा अगर इसमें छोटा सा भी फॉल्ट आ जाए, वो फॉल्ट पहले तो निकलते निकलेगा, जब निकलता है तब तक उस बेचारे का आधा दिन खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद इसके पार्ट्स इतने कॉस्टली है, मैं आपको बता नहीं सकता। हजारों में आता हाँ, तो फिर हर एक चीज़ को देखना पड़ता है। अगर हम इसका लाइसेंस भी बनवा रहे हैं, इंश्योरेंस भी करवा रहे हैं, इवन की रोड टैक्स भी दे रहे हैं, तो फिर अगर है। उसके फिलहाल बाद आप यही कह रहे हैं कि आपकी चार्टर ऑफ डिमांड्स में कि 10 रुपए प्रति किलोमीटर प्रति पैसेंजर या पर्सन, जिस बिल्कुल। तरह से कहा था। हाँ, वो मैंने अपने पूरे जितने भी हमारे ई रिक्शा चालक हैं, चाहे वो कश्मीर के हैं, चाहे वो जम्मू के हैं, मेरी उनके साथ बात हुई। उन्होंने हमें यही कहा कि 10 रुपये पर किलोमीटर पर पैसेंजर हमें मंजूर है, पर 10 रुपये किलोमीटर पर ऑटो वो कैसे मंजूर होगा उनको? मुझे ये बताइए ना। मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ से बाहर निकल जाइए, आपको क्या यहाँ मिलते ही आपको आते ही तो सवारी मिलेगी नहीं। इस बेचारे को घूम घूम के सवारी ढूंढनी पड़ती है। कोई आके बैठेगा, फिर जब तक बैठेगा 10 से 20 किलोमीटर तो ये बिना सवारी के ऑटो चला लेगा। तो इसीलिए मैं आज उनसे मिला और उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने बोला, उन्होंने आश्वासन दिया कि कोई बात नहीं, हम इसके ऊपर हल निकालेंगे। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं ये परमानेंट ऑर्डर है, उन्होंने बोला आप हमें। कितने कितने परिवारों का रोजगार है, कितने लोग इस पर निर्भर है ई रिक्शा पे? इसमें तो मैं आपको बता दूं, जम्मू और कश्मीर को पूरा मिला के मेरे ख्याल से 20 से 25 हज़ार ई रिक्शा हो चुका है इस टाइम। इस टाइम बहुत ज़्यादा ई रिक्शा हो चुका है। 9 साढ़े 9 हज़ार रेंज इसकी वहाँ पे है कश्मीर में। तो मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में हमने जब शुरू किया था तो तब से लेके आज तक 10 से ऊपर तो जम्मू में भी होगा। देखिए काफी बड़ी संख्या है, उन लोगों का रोजगार जो है छिन सकता है या रोजगार पर सेंध इस प्रकार लग सकती है कि ये लोग अगर उतना नहीं कमाएंगे तो जिनका ई रिक्शा उस मालिक को नहीं दे पाएंगे, और अगर उतना नहीं कमा पाएंगे तो अपने घर में बच्चों का खाना नहीं खिला पाएंगे, स्कूल के खर्चे हैं या घर के अन्य खर्चे। और आज तो अगर हम कहें महंगाई का दौर है, हर एक व्यक्ति जो है सरकारी मुलाजिम पे कमीशन की बात करता है, लेकिन जो एक प्राइवेट सेक्टर में व्यक्ति इस तरह से काम कर रहा है वो अपनी दिनचर्या पर, अपनी रूटीन पर ही निर्भर रहता है। और अगर इस तरह के ऑर्डर्स निकलते हैं तो जो पैसेंजर है वो भी कंफ्यूज है कि 2.5 रुपए पर पर्सन देना है या 10 रुपए पर पर्सन देना है, जिसके बाद एक केओस की स्थिति जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा हो हल्ला जो है आने वाले समय में हो सकता है।